कैसे हैं आप? सब ठीक-ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक ऐसा मेथड लेकर आया हूँ जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए किसी भी डिवाइस के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में ईज़िली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड है जिनके थ्रू हम इन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं। तो चलें आपके साथ वो मैं तरीका जो है वो शेयर करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो है अपना क्रोम ब्राउज़र, अगर आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसे ओपन करना है और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हमने पहले डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है डेमन टूल। हमने डेमन टूल लिखना है अपनी जो भी आपका ब्राउज़र है वहाँ पे आपने सर्च बार में लिखना है। जैसे ये मेरे पास डेमन टूल लाइट आ गया, इसका नाम है डेमन टूल लाइट। आपने इसे सर्च करना है। और एक और ज़रूरी चीज़ भी है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ फ़ाइल्स जो है ना उनके फॉर्मेट्स होते हैं जिनके थ्रू वो ईज़िली ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद इंस्टॉल हो जाते हैं। और ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अपने लिए सॉफ्टवेयर्स जो डाउनलोड करते हैं तो उन्हें रन करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट आपके पास डेमन टूल है, इसे आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने डेमन टूल पे जाना है। डेमन टूल पे जाने के बाद उसकी उनकी फ़र्स्ट जो होती है वेबसाइट, उस पे जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड का ये नज़र आएगा आपको, ठीक है, बार। आपने डाउनलोड बार पे क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मेरे पास तो ये पहले से अवेलेबल है तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये सबसे जो तरीका है कि आपने इसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल जब करना है तो वो भी आपने देख लेना है कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हैं या मैकबुक। जैसे मैं मैकबुक को इस्तेमाल करता हूँ तो मैं यहाँ से जाने के बाद चेक कर लूँगा अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंस्टॉल करने के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैकबुक का। और ये वाला भी जो मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम, ये तो मेरा ख्याल है कि शायद ये विंडोज़ के लिए ही है। तो खैर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बाहर देखेंगे कि आप यहाँ से बाहर से ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। और इसके अलावा जैसे ही अब डाउनलोड हो रहा है तो हम एक और सॉफ्टवेयर पे जाएंगे जिसके थ्रू हम अ, इन चीज़ों को देखेंगे। जो हमारा सॉफ्टवेयर है जब हम उसे डाउनलोड करेंगे तो वो हम एक और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है इसे डाउनलोड करेंगे। अच्छा, बाज़ के पास जो है वो सॉफ्टवेयर नहीं चलते तो मेरे पास दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप इजीली इन्हें कर सकते हैं। फर्स्ट जो है आपने क्यू बिट टोरेंट लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यू बिट टोरेंट पे क्लिक करें आप और यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने, अगर आप विंडोज़ को यूज़ करें तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और अगर आप मैकबुक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं मैकबुक को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए मेरे लिए जो है ना वो ये वाला होगा सॉफ्टवेयर। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा है कि क्योंकि अभी जो विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं उनके पास शायद जो विंडोज़ वाला है वो ओपन ना हो। सिक्योरिटी की वजह से थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर आपके पास ये ना यूज़ हो, पहले तो आप इसे डाउनलोड करें और बाद में इंस्टॉल करना स्टार्ट करें। अगर आपको कोई भी परेशानी आती, मसला आता है तो इसका दूसरा हल भी है। आपने क्या करना है
कि आपने बैक जाके यहाँ पे टोरेंट वेब लिख देना है, ठीक है। जब आप वेब लिखेंगे तो ये ऑनलाइन जो है वो इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने जस्ट इधर जो था क्यू बिट टोरेंट, उसे हटा के रिमूव करके आपने जस्ट टोरेंट वेब लिख देना है। आप जैसे ही टोरेंट वेब लिखेंगे आपके पास यहाँ पे यू टोरेंट वेब आ जाएगा और बिट टोरेंट वेब आ जाएगा। इन दोनों में से आप जो भी करना चाहें आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं भी अपने कंप्यूटर में जो है वो यू टोरेंट को डाउनलोड किया हुआ है, तो इसलिए मैं इजीली इसे यूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए, ये करने के बाद इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब यू टोरेंट ओपन नहीं हुआ तो हम बिट टोरेंट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम बिट टोरेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि बिट टोरेंट वेब लिखा है। आपने बिट टोरेंट वेब को यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर आपको मिलेगा ये फ्री, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको ये फ्री मिलेगा, आपने फ्री पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्योंकि मैं जो हूँ वो इस्तेमाल कर रहा हूँ मैक, तो इसलिए ये मुझे यहाँ पे बता रहा है कि योर डिवाइस डज नॉट कंपेटिबल विद बिट टोरेंट फॉर विंडोज़, क्योंकि ये विंडोज़ के लिए है, आपके लिए, आपको सिखाने के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो ये अब ये कुड यू लाइक टू डाउनलोड बिट टोरेंट वेब फॉर मैक, तो मैं यहाँ पर येस करूँगा। मैं जैसे ही येस करूँगा तो ये यहाँ पे मेरे पास ये बार आ जाएगा और ये यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा जो पहले वाला सॉफ्टवेयर है वो अभी नहीं हुआ, प्रॉपर डाउनलोड नहीं हुआ। तो इसे चले मैं पॉज कर दूंगा अभी फ़िलहाल। आपने पॉज नहीं करना, आपने यहाँ से इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि ये जैसे ही हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं क्लिक करके अब आप ये देखें कि ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा अभी। और इसके साथ आपने क्या करना है कि एक नया टैब ओपन कर लेना और यहाँ पे लिखना है फाइल सी आर, फाइल सी आर। आप फाइल सी आर लिखेंगे तो आप जो है वो इजीली यहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ज़रा थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होता है। देखें ये यहाँ से बिट टोरेंट जो वेब है वो भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ से आप देखें कि ये जो था डेमन टूल लाइट वो भी यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली ये भी ई एक्स ई फाइल है, तो ई एक्स ई फाइल मेरे पास नहीं चलती, ये है विंडोज़ की। मेरे पास चलेगी डी एम जी वाली फ़ाइल, ठीक है, डॉट जी एम डी एम जी फाइल। तो इसलिए इसे तो मैं कैंसिल कर दूंगा, लेकिन आपने नहीं कैंसिल करना, आपने इसे प्रॉपर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। देखिए जैसे अभी मेरे पास ये यहाँ पे बिटोरेंट इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया सॉरी। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से पिक करके यहाँ पे जो है वो ड्रैग करूँगा। ड्रैग जैसे ही करूँगा तो देखिए मेरे पास पहले से एक अवेलेबल है यहाँ पे यू जो टोरेंट है, ठीक है। यू टोरेंट वेब मेरे पास जो है ना वो अवेलेबल है। और अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अभी जो मैंने बिट टोरेंट किया वो भी आ गया होगा। ज़रा मैं एक दफ़ा नज़र मार लूँ, ये देखें यहाँ पर। तो देखिए मेरे पास दो आ चुके हैं, एक बिट टोरेंट आ गया है और एक यू टोरेंट जो है, दोनों मेरे पास अवेलेबल हैं। अब ये काम कैसे करेंगे? अब ये है कि हम जैसे यहाँ पर आए हैं अपने जो वो है सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, हमने उस पर आने के बाद यहाँ पे लिखना है अडोबी एलिस्ट्रेटर। जैसे मैंने अडोबी एलिस्ट्रेटर लिखा तो
मेरे पास जो जैसे आपके पास ये विंडोज़ है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा यू, ये लिखा हुआ है यू, और डाउनलोड टोरेंट। आपने इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक जो है जनरेट होना शुरू हो जाएगा लिंक। ये देखें, ये अब जनरेट हो गया लिंक। इस पे ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ऐसे विंडोज़ जो है ना वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ओपन होगी तो ये देखें यहाँ से एलिस्ट्रेटर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जैसे ही आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये नीचे यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, क्योंकि मेरे पास ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूटोरेंट में जो है वो ये फ़ाइल लगाई है, तो इसलिए वो मुझे अभी कह रहा है कि आप ऑलरेडी इसे डाउनलोड। तो हम ऐसा करते हैं कि हम किसी और सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इलस्ट्रेटर की जगह जो है वो एक और सॉफ्टवेयर को आपके सामने डाउनलोड करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आफ्टर इफ़ेक्ट को। ठीक है, या फिर फ़ोटोशॉप को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ोटोशॉप। ठीक है, जैसे ही मैं फ़ोटोशॉप लिखूँगा मैं इंटर करूँगा, ये मेरे पास आ गया फ़ोटोशॉप का। ठीक है, जैसे मेरा मैकबुक है तो मैं अपने मैकबुक के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा फ़ोटोशॉप पे। फ़ोटोशॉप पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखें यू डाउनलोड टोरेंट, मैंने इस पे क्लिक किया। यहाँ से जनरेट हो रहा है लिंक एक, और वो जैसे ही जनरेट हो जाएगा, ये देखें ये जनरेट हो गया। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये देखें वो चेक कर रहा है डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो मेरे पास एक लिंक आ जाएगा। ये देखें, अब आप देखें मैंने जैसे ही टोरेंट पे क्लिक किया है तो ये देखें ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है, और अब आपने यहाँ से ऐड कर देना है। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे, आपकी जो फ़ाइल है वो यहाँ पे जो है ना वो ऐड हो जाएगी। जैसे ही आपकी ऐड फाइल होती है तो ये देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही डाउनलोड होगा तो आप फिर इसे बाद में इजीली कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं जैसे ही ये वाला होता है, क्या कहना चाहिए कि डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। अभी मैं इसे क्योंकि वो कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है वो कुछ फाइल्स में भी पड़ी हों। तो मैं जैसे समझ लें कि जैसे ही वो इंस्टॉल हो गया तो मैं यहाँ से जाके सॉरी डाउनलोड हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी, ताकि वो इससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। प्लस लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। आपको अगर कोई भी सजेशंस देनी हो, लाइक अगर आप कोई भी आपका आइडिया हो या कोई भी सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं और आपको थोड़ा इशू आ रहा है उसे डाउनलोड करने में, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। थैंक यू।